नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से विज्ञान और सनातन की बात करते हैं, सनातन और हिंदुत्व की व्याख्या लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आजकल, या यूँ कहिए आजकल हम लोगों को मालूम पड़ता है, क्योंकि भाई मुकेश अंबानी की बदौलत आज जो नेट है, इसकी जो कास्ट है वो चने के भाव से भी कम है। अभी हमें याद है BSNL से हमने कभी 750 रुपये में 100 MB खरीदा था। आज आप इतने में महीने भर आसानी से साल मतलब 6 महीने तक अनलिमिटेड नेट दे सकते हैं। ये सब केवल और केवल मैं इसके लिए मुकेश अंबानी को साधुवाद देता हूँ। लेकिन इस पर एक ट्रेंड ये चल गया है कि हर नौसिखिया क्लिप डाल करके अपना अपना अलग अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग चालू कर देता है। और इस समय जो सनातन विरोधी हैं, हालांकि बौद्ध, जैन, सिख ये सभी सनातन से ही उत्पन्न हैं। हिंदू, ये सब हिंदू तो बेसिकली हिंद देश में रहने वाले लोग हैं। ये सब सनातन से इनकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि सनातन ही मूल मानवीय धर्म होता है। लेकिन लोग उस पे क्या बोले, मतलब दो चीज़ें होती हैं। एक होती है इंफॉर्मेशन, यानी जो इधर सुनी के विद्वान हो गए, और दूसरा होता है अपने अंदर से अपने प्रज्ञा का विकसित होना, जिसे ज्ञान कहते हैं। तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता है, प्रज्ञा विकसित करने की कोशिश नहीं करता है, इधर उधर की बकवास पढ़ करके वो सनातन के विरोध में, मंदिर के विरोध में, मूर्ति पूजा के विरोध में बकवास करने लगता है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आदमी को अंतर्मुखी होना पड़ता है। प्रज्ञा विकसित करने के लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी का तात्पर्य ये होता है कि आपकी जो ऊर्जा बाहर प्रवाहित हो रही है उसको अंदर की ओर प्रवाहित करके आप अंदर ले जाएं। और उसमें ध्यान जो होता है एक बहुत ही मुख्य अंग होता है। अष्टांग योग में आप देखिए, धारणा, ध्यान, समाधि अंतर्मुखी के लिए 5 तो वाहिक है, 3 धारणा, ध्यान, समाधि, अंतर। जब ये परिपक्व होते हैं तो मनुष्य की प्रज्ञा विकसित होती है और उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। योग की अनुभूति होने के पश्चात ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये जो तथाकथित, मैं मूर्ख ही कहूँगा इनको, मूर्ख मतलब बल्कि महामूर्ख, ये अंतर्मुखी होना ही नहीं चाहते। मेरा ग्रुप है एक हरकोटियन बड़ाक इंजीनियरिंग कॉलेज का, मैं वहाँ खुली चुनौती दे रहा हूँ कि चलो 40 मिनट दो मुझे, जितने नास्तिक हो, अगर कुछ दिनों में आस्तिक ना बन जाओ तो मुझसे कहना, लेकिन तुम्हें बायस नहीं होना चाहिए। कोई आगे नहीं आया। 250 लोग, 257 लोग ग्रुप में, कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सबको बकवास कर दिया। अंतर्मुखी कोई होना चाहता ही नहीं है। इस बाह्य जगत को देख करके, उसी पर ज्ञान बखार करके, उसी पे बकवास इधर उधर देख करके, राम जी में दोष है कि सीता में दोष है कि कृष्ण में दोष है कि मंदिर में दोष है कि मतलब कि जो है वो मूर्ति में दोष है, इस तरह की बकवास की बातें करते हैं। मतलब जो जगत में दिख रहा है उसी को सत्य मानते हैं। अरे मूर्खों, अपने अंदर देखने का प्रयास करो। तुमने कभी आंखें बंद करके अंतर्मुखी होने का प्रयास किया? नहीं किया। जिस चीज को तुम जानते नहीं हो, जिस चीज पे तुमको रत्ती भर अनुभव नहीं है, उसके ऊपर तुम तर्क वितर्क कैसे कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो क्योंकि किसी मूर्ख ने लिख दिया है, वो पढ़ करके उससे प्रभावित होकर के बकवास कर रहे हो। अंतर्मुखी होने का प्रयास नहीं कर रहे हो। जो बाहिक आंख खोल करके जो ज्ञान है वो तुम देख रहे हो, उसको समझ रहे हो। आंख बंद करके जो अनुभूतियां है, जो ज्ञान है, उसको देखने का प्रयास नहीं कर रहे हो, और फिर बाद में तर्क कर रहे हो। अब तुम मंदिरों की बात करते हो, तो मंदिर होते हैं, मूर्ति होते हैं, ये अंतर्मुखी होने के उपकरण है, साधन है।
अंतर्मुखी में आप जब होते हैं तो आपको वाहिक जो, अगर आप अष्टांग योग की बात करें, हालांकि ये थोड़ा मैं कई बार बता चुका हूँ कि देखिए अंतर्मुखी होने के लिए आपको 2 मार्ग है। पहला मार्ग है उपासना मार्ग, यानी जिसमें कि आप द्वैत भाव से, ईश्वर को अलग मान के द्वैत भाव से आप उसको भक्ति योग के माध्यम से, नवधा भक्ति जो 9 तरीके की भक्ति बताई तुलसीदास जी ने और रामायण में, भगवत गीता वो उसमें भागवत में, उसको आप जो है उसके मार्ग से आप अंतर्मुखी होने का प्रयास करते हैं और विभिन्न प्रकार के अनुभव अनुभूतियाँ होती रहती हैं, उनमें आप एक आधार लेते हैं। अच्छा, दूसरा होता है हठ योग में षष्टांग अष्टांग, षष्टांग सप्तांग अष्टांग होता है, हठ योग मार्ग कहलाता है, जिसमें कि अगर अष्टांग योग बहुत पॉपुलर उसकी बात करते हैं तो 5 वाहिक अंग हैं। जगत में कैसे व्यवहार करो, अपने लिए कैसे व्यवहार करो, तमाम, ये मैं उसमें चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेन उसमें आता है धारणा ध्यान समाधि। ये इसमें भी आता है, आप देखिए उपासना में भी ध्यान आता है, इसमें भी ध्यान, हठ योग में भी ध्यान है। ध्यान, धारणा ध्यान समाधि उपासना मार्ग में भी है, इस मार्ग में भी है। तो ध्यान के द्वारा आप अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन ध्यान सीधे सीधे नहीं लगता है। इसके लिए आप आँखों के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, मुख के द्वारा, इसके द्वारा जो ऊर्जा बाहर निकल रही उसको अंतर आप ले करके अंतर्मुखी हो सकते हैं। तो मैंने क्लिप डाले हैं कहीं अपने, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो इनमें आपको अंदर जाने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए ये जो मूर्तियाँ होती हैं और ये जो फोटोएं होती देवी देवताओं की, जो मंत्र इत्यादि होते हैं, ये मूर्तियाँ, ये सब जो होते हैं, ये एक तरह से साधन है जिनके द्वारा आप अंतर्मुखी होते हैं। 2 कारण हैं। एक तो उन मूर्तियों पर विभिन्न प्रकार के लोग जाते हैं जो, और डेली आराधना होती, सब होती, तो वहाँ की जो स्थानीय जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो जागृत रहती है, वो भी सहयोग करती है। और हमको जब ध्यान लगाते हैं तो हम फलानी मूर्ति का ध्यान लगाते हैं तो अंतर्मुखी हो लेते हैं। आप देखिए वहाँ पर मनते का मंदिर घंटनाद होता, टन 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 टन, अचानक शांति हो जाती है आरती के साथ। तो आप देखेंगे आपके मस्तिष्क को एकदम से शांति का एक तरह से झटका या उद्वेग या आवेग, आपको बहुत आनंद आता है उसमें। आप ध्यान करके देखिए, जहाँ पर घंटे बज रहे हो, आरती हो रही जोर शोर से है, आरती होने के बाद आप कोने में बैठ जाइए, देखिए आपको कितना आनंद आएगा। तो जो आदमी इस अवस्था से ऊपर निकल गया, उसके लिए मंदिरों का महत्व नहीं रह जाता है। जो भगवान श्री के भगवत गीता में कहा, जब किसी को बड़ा तालाब मिल जाता है, बड़ा समुद्र मिल जाता है, नदियाँ मिल जाती है, जल का बड़ा स्रोत मिल जाता है, तो छोटे स्रोत को छोड़ करके उधर चला जाता है। यही है, आप उससे ऊपर चले गए तो आप जहाँ बैठेंगे वहाँ मंदिर है। तो मंदिरों का महत्व आपके लिए नहीं, लेकिन जो और आने वाले लोग हैं उनके लिए, मतलब वो बहुत उपयोगी उपकरण है, यंत्र है। ये मंदिरों का महत्व होता है। और उसमें फिर प्रकाश, ध्वनि, इन सब के माध्यम से आपको अंतर्मुखी करने में सहयोग ही प्राप्त होता है, जो वहाँ पर जो आरती इत्यादि ध्यान जो सब होते हैं। तो आप जब अंतर्मुखी होंगे, आपको कभी धारणा करने के बाद अच्छा ध्यान लग गया होगा, तो ध्यान में आपको कितना आनंद आता है। वो ध्यान जो महात्मा बुद्ध ने बताया, महावीर स्वामी ने बताया, तमाम संतों ने, गुरु नानक देव ने बताया, तमाम संतों ने बताया, जिसको उसको एक बार करने का प्रयास तो करो यार। उसको करने का प्रयास तुम करते नहीं हो, बकवास कर रहे हो कि मूर्तियां बेकार है, कि ये बेकार है, कि वो बेकार है। ये महा बकवास की बात है। और ये बकवासी लोग जो है, ये आजकल यूट्यूब पर छाए हुए हैं। आप कुछ भी खोलिए, ये नहीं है, वो नहीं है, हिंदू धर्म ये दोष है, वो दोष है। अरे क्या बोले मूर्खो, तुमको क्या, तुम्हें खुद सुधारना है? 2000 साल पहले गया हुआ वो छोड़ो, तुम अपने को तो देखो, तुम सुधर जाओ, तुम अपना जीवन सुखी बना लो, अपने को आनंदित कर लो, जीवन में आनंद प्राप्त कर लो, यही बहुत है। काजी तुमको दूसरे के लिए, लेकिन वो साहब वो फलानी किताब लिखी, अच्छा उस ग्रुप में हमारे क्या बात, वो क्लिप डाल देते, पता नहीं कौन गधे वहाँ पर 1 नंबर के हैं, मतलब खाली वाहिक जीवन जीने वाले, चारवाक की स्टाइल वाले लोग
बकवास करके, ये करके वो करके अपना जो है वो क्लिप दिखा करके तर्क करते हैं, लेकिन उनसे कहो तुम करने का प्रश्न नहीं करते। तो ये अभी क्या बोले, ये कलयुग यही है कि यहाँ पर इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। ये बहुत पुरानी कविता थी बेदर्द बनारसी की, वो हमें बहुत छोटा था तो पढ़ा करता था, वही है, गधे गधे भरे पड़े हैं, कुछ अनुभव नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ना सीखने की ललक। मजे की बात ये, इनके अंदर सीखने की ललक भी नहीं है। एक जिद में खूंटा गाड़ दिया वही सही है, ठीक है, तुम में फिर और मतलब क्या बोलें, और इसी आधार पर धर्म बन जाते हैं। और जहाँ पर ऐसे इस जो मानसिक मतलब एक तरह से जिद्दी, हटी शटी मूर्ख लोग जो होते हैं, वो एक विशेष वस्तु को सही मान के अपने अनुभव को सही नहीं मानते हैं, जो दूसरे के अनुभव है उसको सही मान के खूंटा गाड़ के दुनिया में सत्यानाशी कर रहे हैं। तुम भी करो भैया, तुमको किसने रोका है। सवाल ये है कि भाई हमारा तो क्योंकि उद्देश्य है जीवन का सनातन का प्रचार करूं मैं, और आपसे अनुरोध करता हूं अगर आपको अच्छा लगे आप शेयर करें, सनातन के सिपाही बने, क्योंकि विश्व शांति जो है वो केवल सनातन से ही संभव है। ना ईसाइयत विश्व शांति दे सकती है, ना कुरान इस्लाम, मतलब कोई भी और शांति दे ही नहीं सकता है, केवल सनातन ही दे सकता है। सनातन मतलब बुद्ध, जैन या सिख, ये सब, इनके अलावा शांति विश्व में कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि इनके वहाँ जो पढ़ाया जाता है, जो जीवन का दर्शन है, उसी वही अशांति से आरंभ होता है, जब मारपीट से आरंभ होता है, तो शांति कहाँ से आएगी। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय माँ काली, आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र।